नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। होली सेलिब्रेशन के दौरान प्रताड़ित जापानी पर्यटक ने भारत छोड़ा। नई दिल्ली में होली के दिन जापान की एक महिला से छेड़खानी और मारपीट के मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा कि युवा पर्यटक मध्य दिल्ली के पहाड़गंज में रह रहा था और तीनों आरोपी, जिसमें से एक किशोर है, वो भी उसी इलाके के हैं। उन्होंने कहा कि लड़की ने अब तक शिकायत दर्ज नहीं कराई और वो कल बांग्लादेश के लिए रवाना हो गई। केसीआर की बेटी से पूछताछ से पहले हैदराबाद में दल बदलू के पोस्टर। चूंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता दिल्ली शराब नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगी। हैदराबाद में विभिन्न दलों के नेताओं को दिखाते हुए पोस्टर सामने आए जो भाजपा में शामिल हो गए थे और अब वो किसी भी एजेंसी के छापे का सामना नहीं कर रही। अन्य दलों से भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं और दूसरी ओर बीआरएस एमएलसी के कविता के पोस्टर हैदराबाद में देखे गए। इससे पहले शुक्रवार को सुश्री कविता ने संसद के मौजूदा बजट सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की। उनके सामने कभी नहीं झुके। लालू यादव ने उत्पीड़न परिवार के लिए भाजपा की खिंचाई की। राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षक लालू प्रसाद यादव, जिनके परिवार और सहयोगियों पर कल ईडी ने जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में छापा मारा, आज भाजपा पर अपनी बेटी, पोतियों और गर्भवती बहू को परेशान करने का आरोप लगाया। निराधार प्रतिशोधहीन मामलों पर कानून। हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा, हमने वो लड़ाई भी लड़ी थी। आज मेरी बेटियों, छोटी पोतियों और गर्भवती बहुओं को बीजेपी ईडी ने निराधार प्रतिशोध के मामलों में 15 घंटे तक बिठाए रखा। क्या बीजेपी गिर जाएगी हमारे साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए इतने नीचे स्तर पर? उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया। इंफोसिस के अध्यक्ष मोहित जोशी ने इस्तीफा दिया, टेक महिंद्रा में हुए शामिल। इंफोसिस के अध्यक्ष मोहित जोशी ने प्रतिद्वंदी टेक महिंद्रा में शामिल होने के लिए कंपनी से इस्तीफा दिया। दोनों फर्म्स ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया। मोहित जोशी, जो 2000 से इंफोसिस से जुड़े हुए थे, उन्होंने टेक महिंद्रा में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दिए गए बयान में इंफोसिस ने कहा कि मोहित जोशी 11 मार्च से छुट्टी पर रहेंगे और कंपनी के साथ उनकी आखिरी तारीख 9 जून 2023 होगी। इंफोसिस अगली पीढ़ी की डिजिटल सेवाओं और परामर्श में एक वैश्विक नेता है और आज मोहित जोशी अध्यक्ष के इस्तीफे की घोषणा की। प्रभावी 11 मार्च 2023 से वो छुट्टी पर रहेंगे और कंपनी के साथ उनकी अंतिम तिथि 9 जून 2023 होगी। निदेशक मंडल ने मोहित जोशी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और कंपनी में उनके योगदान के लिए उनकी सराहना की। नौकरी के बदले जमीन मामले में तेजस्वी यादव को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शनिवार को कथित जमीन के बदले नौकरी के घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए बुलाया। यादव को पहले 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो सीबीआई के अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद शनिवार को नई तारीख दी। उन्होंने कहा कि राजद के नेता को शनिवार की सुबह पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो अभी तक यहां सीबीआई के मुख्यालय नहीं पहुंचे। संघीय एजेंसी ने हाल ही में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से क्रमशः दिल्ली और पटना में पूछताछ की थी। मुझे जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जांच एजेंसी की हिरासत में आपके मनीष सिसोदिया। दिल्ली शराब नीति मामले में पिछले महीने गिरफ्तार किए गए आपके नेता मनीष सिसोदिया ने आज ट्वीट कर कहा, जांच एजेंसी उन्हें अपनी हिरासत में रखकर उनकी आत्मा को नहीं तोड़ सकती। श्री सिसोदिया के ट्वीट का हिंदी में अनुवाद। सर, आप मुझे जेल में डालकर परेशान कर सकते हैं, लेकिन मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते। अंग्रेजों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को परेशान किया, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल के पिता की 20वीं मंजिल से गिरकर मौत। ओयो रूम्स के संस्थापक रितेश अग्रवाल के पिता रमेश अग्रवाल की आज गुरुग्राम की एक ऊंची इमारत की 20वीं मंजिल से गिरने पर मौत हो गई। ये रितेश अग्रवाल की शादी के कुछ दिनों बाद आया है। एक बयान। रितेश अग्रवाल ने दुख के इस समय में सभी से हमारी निजता का सम्मान करने का अनुरोध किया। त्रिपुरा में चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच कर रहे कांग्रेस वाम मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ने शुक्रवार को बीजेपी पर विपक्ष के एक प्रतिनिधि मंडल पर हमला करने का आरोप लगाया, जो त्रिपुरा में चुनाव के बाद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि उनके नेताओं की तथ्यान्वेषी टीम पर विशालगढ़ और मोहनपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया। कांग्रेस और माकपा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी टीमों के वाहनों पर पथराव किया। हालांकि सभी नेता वहां से सकुशल लौट गए, लेकिन पथराव करने वाले उपद्रवियों ने 2 वाहनों को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। कर्नाटक
कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आर ध्रुव नारायण का दिल का दौरा पड़ने से निधन। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आर ध्रुव नारायण का शनिवार को निधन हो गया। मैसूर में अपने आवास पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा। DRMS अस्पताल के डॉक्टर मंजुनाथ ने कहा उन्हें सीने में दर्द हुआ और उनके ड्राइवर ने सुबह 6:40 पर उन्हें उठाया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। ध्रुव नारायण की मौत को पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति बताते हुए राहुल गांधी ने पूर्व लोकसभा सांसद के परिवार के सदस्यों के लिए संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पूर्व सांसद श्री आर ध्रुव नारायण के आकस्मिक निधन से दुखी। एक मेहनती और विनम्र जमीनी नेता, वो सामाजिक न्याय के चैंपियन थे जो NSUI और युवा कांग्रेस के रैंकों के माध्यम से उठे। उनका निधन कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। गुजरात विधानसभा में 2002 के गोधरा दंगों पर वृत्तचित्र के लिए BBC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। गुजरात विधानसभा ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से 2002 के गोधरा दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री के लिए BBC के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया। गुजरात के गृह मंत्री ने कहा, डॉक्यूमेंट्री सिर्फ मोदी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि देश के 135 करोड़ नागरिकों के खिलाफ थी और उन 135 करोड़ लोगों में 2 भाग के वृत्तचित्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका है, जो 2002 के दंगों के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री थे। 21 जनवरी को सरकार ने डॉक्यूमेंट्री के लिंक का साझा किया और कई YouTube वीडियो और ट्वीट पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए। कई विपक्षी दलों ने सरकार की कार्यवाही की निंदा की और कहा कि वो किसी भी सेंसरशिप का विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के मद्देनजर भारत में BBC पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज किया। याचिका को पूरी तरीके से गलत और बिल्कुल योग्यता करार दिया। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।